हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। अच्छे से त्योहार मनाइए, लेकिन अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप त्योहार मनाने में ही रहें और साल ऐसे ही निकल जाए। तो त्योहार के साथ अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। और आपको सिर्फ इसी क्लास का नहीं, बाकी और भी क्लास का जितनी भी पीडीएफ है वो सब इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज का थॉट है, कड़ी मेहनत और सच्चा विश्वास हर असफलता को जीत में बदल देता है। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। तो सही बात है कि सिचुएशन कैसा भी हो, आपको अपनी पढ़ाई और अपने पढ़ाई के लिए, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहना जरूरी है। लगातार मेहनत से ही आप अपने लक्ष्य तक जल्दी और आसान तरीके से पहुंच पाएंगे। तो चलिए इसी विचार और थॉट के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका के केप टाउन में नेवल ड्रिल अभ्यास आयोजित हो रहा है, उनमें किन देशों ने भाग लिया है? तो इसमें रूस, चीन, ईरान, इन तीनों देशों ने भाग लिया है, यानी सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये जो अभ्यास है यह हो रहा था साइमन साइमन टाउन तट पर, इसको आयोजित किया जा रहा था, जो साउथ अफ्रीका में है। और इसका नाम ब्रिक्स पर्ल्स 2026 या बिल फॉर पीस, इसका नाम रखा गया है ये दोनों। और ये तीन देशों और ये साउथ अफ्रीका के साथ मिलके आयोजित किया जा रहा है। और इसकी राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। चीन की राजधानी है बीजिंग। ईरान की राजधानी तेहरान है। और ये जो अभ्यास है ये अटलांटिक ओशन यानी समुद्र में हो रहा था। और ये समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया गया। ये ब्रिक्स के देशों के द्वारा किया गया, लेकिन इसमें भारत और ब्राजील ने इससे अपने आप को बाहर रखा है। वो भारत और ब्राजील इसमें शामिल नहीं हुए, बल्कि ये चार देशों ने मिलके इसको आयोजित किया है। और ये यूएसए के साथ अभी ब्रिक्स देशों का जो टेंशन चल रहा है, उसी के बीच में इसको आयोजित किया गया। बोडा त्योहार एक पारंपरिक त्योहार है जिसे हट्टी ट्राइब यानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह किस राज्य में आयोजित होता है? तो देखिए, हट्टी ट्राइब जो है हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्यों में पाए जाते हैं, और आसपास के राज्यों में भी थोड़े बहुत पाए जाते होंगे, लेकिन प्रमुख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और हट्टी ट्राइब, इनका नाम कैसे पड़ा, इसके इतिहास के बारे में जाने तो ये जो कृषि करते हैं उसको, कृषि उत्पादन का जो प्रोडक्ट होता है उसको ले जाके बाजारों में बेचते हैं, यानी कि वहां के हाट में बेचते हैं। तो उसी के नाम पे इनका नाम पड़ गया हट्टी ट्राइब। और ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी ए और बी दोनों सही है, इसमें मनाया जाता है बोडा त्योहार हट्टी ट्राइब के द्वारा। और हिमाचल के सिरमौर सिरमौर जो जिला है, सिरमौर जिला वहां, और उत्तराखंड के जौनसार जौनसार जिले में इसको मनाया जाता है। इसकी इसकी शुरुआत कब हुई? 9 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है, और ये 1 महीने तक चलता है। और इसे माघों का त्योहार भी कहा जाता है।
माघों का त्योहार भी इसे कहा जाता है और ये एक पारंपरिक त्योहार है। और हट्टी ट्राइब जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब में भी आती है और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प किस आईआईटी की सहायता से एक्सटेरा रोबोटिक्स ने बनाया है? तो एक्सटेरा कंपनी और आईआईटी कानपुर ने मिलके इसको बनाया है और ये सिक्योरिटी 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 पर्पज से इसको बनाया गया है ताकि इसको आर्मी के द्वारा यूज किया जा सके वैसी जगहों पर जहां कोई पर्सन को भेजना खतरनाक हो सकता है। तो इस रोबोट को वहां भेजा जाए ताकि जो पर्सन है या आर्मी पर्सन है उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, इसीलिए इसे बनाया गया है आईआईटी कानपुर और एक्सटेरा रोबोटिक्स के द्वारा। जर्मनी के चांसलर कौन हैं जो हाल ही में भारत की यात्रा पर थे? तो देखिए, जैसे कि अपने देश में राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च पद पे हैं और वही हमारे देश के प्रथम नागरिक भी हैं। तो वैसे ही जर्मनी में जो सबसे सर्वोच्च पद होता है वो चांसलर का होता है। तो वहां के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्च है और ये अभी भारत की यात्रा पे थे। इनसे मोदी जी ने मुलाकात की। मोदी जी मोदी जी ने मुलाकात की और ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है जो गुजरात में मनाया जाता है उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया या उसमें ये शामिल हुए और इसमें 16 पैक्ट साइन किया गया 16 पैक्ट साइन किया गया, जैसे आतंकवाद, साइबर क्राइम, सिक्योरिटी, पीस, व्यापार, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के लिए ये 16 पैक्ट को साइन किया गया। और जर्मनी के साथ हमारे 75 वर्षों का जो रिश्ता है वो पूरा हो गया, यानी डिप्लोमेटिक जो हमारा रिश्ता है जर्मनी के साथ उसका 75 वर्ष पूरे हो गए। जर्मनी जो है इसकी राजधानी क्या है? बर्लिन। इसकी राजधानी बर्लिन है। यहाँ पर प्रमुख नदियां हैं राइन, रॉन, एल्डे। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ पर राइन नदी जो है इसको तो जर्मनी का रू ऑफ राइन कहा जाता है, यानी कि जर्मनी की रू राइन नदी को कहा जाता है। और यहाँ पर एल्प्स पर्वत एल्प्स पर्वत है। यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट यानी ब्लैक जंगल जो है यहाँ से डैन्यूब नदी निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से ही। और एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी नदी निकलती है, और राइन के बारे में भी क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली एमपीएटीजीएम को हाल ही में कहाँ टेस्ट किया गया है? तो ये केके रेंज अहिल्यानगर महाराष्ट्र में इसको अभी टेस्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की जो हैदराबाद में एक लेबोरेटरी है उसके द्वारा इसको टेस्ट किया गया है। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड, इन दोनों ने मिलके इसको बनाया है। और इसका फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक
गाइडेड मिसाइल, इसका फुल फॉर्म है। और ये महाराष्ट्र के रेंज अहिल्या नगर से इसको लॉन्च किया गया है और ये थर्ड जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन। डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। ये डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसके जो अभी वर्तमान हेड हैं वो हैं समीर वी कामत, इसके वर्तमान हेड हैं। कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा अक्का पाड़े स्कीम किनकी सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है? तो अक्का पाड़े जो स्कीम है ये महिला और गर्ल्स जो माइनर्स होती है, जो 16 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम होती है, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। महिलाओं की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। रोड सेफ्टी वीक का 37वां एडिशन किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी इसके मंत्री हैं। इसके द्वारा ये अभी मनाया गया है। कब से कब? 11 से 17 जनवरी तक इसको मनाया जाएगा, रोड सेफ्टी वीक। यानी 1 हफ्ते के लिए पूरा ये मनाया जाएगा। इसकी थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और ये शुरू कब से किया गया था? ये शुरू किया गया था 1989 से ये शुरू हुआ था और इसका 37वां एडिशन इस वर्ष आयोजित किया जा रहा है। ब्रिक्स की बैठक 2026 में किस देश में आयोजित की जाएगी? तो देखिए ब्रिक्स का जो बैठक है 2026 में वो भारत में होगा, भारत में। और इसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। और इसने अभी लोगो जारी किया गया है, लोगो जारी किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्रालय के द्वारा, जिसमें लोगों में कमल का फूल जो है वो दिखाया गया और बीच में नमस्ते का एक चिन्ह यानी कि चित्र के तौर पे दिखाया गया है। तो अभी ये लोगो जारी किया गया है। ब्रिक्स है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें 2001 में बनाने की इसकी बातचीत चली थी, फिर 2006 में ये बना, 2009 में इसका पहला बैठक हुआ, फर्स्ट बैठक रूस में। इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, साउथ अफ्रीका जुड़ गया। इसमें 10 देश हैं सदस्य हो गए हैं वर्तमान में। पहले 5 ही थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 10 देश हो गए हैं। नया देश जो है इजिप्ट, यूएई, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, ये सब जुड़े हैं। 2025 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था बैठक का? वो ब्राजील में हुआ था। और ब्रिक्स का एक बैंक भी है, एनडीबी बैंक। और ये 2014 में बना था,
2014 में, और इसका मुख्यालय संघाई में है। और इसी के मुख्यालय को कभी-कभी एग्जाम्स में पूछता है कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, तो वो संघाई को ही ब्रिक्स का मुख्यालय मानता है, बल्कि ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है, बल्कि जो भी देश इसकी अध्यक्षता हर साल करते हैं वही इसका मुख्यालय बन जाता है। फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो जो उत्सव है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो है एक पक्षी जो हमारे देश में पाई जाती है। इसी को आंध्र प्रदेश में, इसी पक्षी के लिए ये त्योहार मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। और ये आयोजन नेलापट्टू वर्ड यानी पक्षी सेंचुरी में आयोजित किया जा रहा है। पुलिकट पुलिकट लेक जो है ये खारे पानी का लेक है। और दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का ये लेक है। पहला कौन है? पहला है चिल्का। फर्स्ट कौन है? चिल्का उड़ीसा में है। उड़ीसा में ये सबसे बड़ा सॉल्टी लेक यानी खारे पानी का लेक है। और आंध्र प्रदेश में और कौन कौन से त्योहार होते हैं? डेक्कन फेस्टिवल, ब्रह्मा फेस्टिवल, ब्रह्म उत्सव, उगाड़ी तो एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। यानी हम हर समय एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है कि उगाड़ी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हाल ही में धिया दी लोहड़ी त्योहार नवजात बच्चियों के सम्मान में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये पंजाब में मनाया गया है और कहीं कहीं हरियाणा में भी इसको आयोजित किया गया है, लेकिन मुख्य तौर पे लोहड़ी जो त्योहार है वो पंजाब का ही है। इसमें 5100 नवजात बच्चियां हैं, उनको सम्मान देने के लिए, यानी कि लड़कियों को जो लिंग भेदभाव होता है उसको कम करने के लिए ये लोहड़ी के त्योहार के साथ इसको जोड़ा गया, ताकि लड़कियों को आने वाले समय में या जो अभी भेदभाव हो रहा है उसको रोका जा सके। लोहड़ी जो त्योहार है ये फसल कटने के बाद भगवान को धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। और ये सर्दियों के खत्म होने पर इसको मनाया जाता है। और ये पंजाब में आयोजित किया जा रहा है और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी ये मनाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे जो लोहड़ी है वो पंजाब का ही त्योहार है। फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए अवार्ड दिया गया है? तो ये हेमनेट जो पिक्चर है इसको बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए अवार्ड दिया गया है। और इसी गोल्डन ग्लोब अवार्ड में वन बेटल आफ्टर अनदर मूवी को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी इसको दिया गया। और ये जो मूवी है इसको 5 अवार्ड मिले हैं अलग अलग कैटेगरी में। और इसके अभिनेता कौन है? लियांडो डी कैप्रियो इसके अभिनेता है। और इसको 5 अवार्ड इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो मिला है वो, और बेस्ट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी
इस मूवी को दिया गया है। और बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए अवार्ड किसे दिया गया है? हेमनेट को। ये मूवी है। सेकेंड एडिशन खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो देखिए, इसमें कर्नाटका ने पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ पे इसको 11 मेडल मिले हैं या ये जीते हैं। इसमें 3 गोल्ड 2 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है और ये पहले स्थान पे रहे हैं। दूसरे स्थान पे कौन रहा है? दूसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा है। तीसरे स्थान पे मणिपुर रहा है। मणिपुर रहा है तीसरे स्थान पे। और मणिपुर जो है 2025 में जब आयोजित हुआ था तब ये पहले स्थान पे रहा था, लेकिन 2026 में कर्नाटका पहले स्थान पे रहा है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दीव, दमन एंड दीव है ना, वहां पे आयोजित हुआ था। और ये घोघला बीच जो है, घोघला बीच पर आयोजित किया गया। और इसका मैस्कोट था पर्ल एक डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन है, एक डॉल्फिन मछली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय नेहा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय सभी को।